हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 16 जनवरी है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और सडनली आज मेरी पेन टेप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं आपको जो आंसर है वो आज वर्बली बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये झांग मिंग बने हैं। और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है और इसके 9 मेंबर कंट्रीज है। 9 कौन सा अभी फिलहाल कौन सा बना है? तो ये ईरान बना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस पॉलिसी का एम क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा काफी इनोवेशंस किए जाते हैं, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। यह नीति ऐसे इनोवेशन को इकोनॉमिकली उन्हें सपोर्ट करेगी और इन्हें माइंड से मार्केट तक ले जाने में उनकी हेल्प करेगी। इसीलिए गुजरात सरकार ने ये इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। थर्ड क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये टीएस त्रिमूर्ति बने हैं। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें तो इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2-2 साल के लिए होते हैं, मतलब 2-2 साल के लिए उन्हें मेंबरशिप मिलती है और इसी में अभी इंडिया भी शामिल है। और इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमेटी बनाई है, एंटी टेररिज्म कमेटी, और इसके अध्यक्ष बने हैं टीएस त्रिमूर्ति। तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो ये याद रखिएगा, जेसी चौधरी के द्वारा बनाया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? तो इसका ट्रांसलेशन अरुणव सिन्हा द्वारा किया गया है और ये ममता बनर्जी पर लिखी गई बुक है। सिक्स क्वेश्चन है, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है? ये क्योंकि इन्होंने गोवा विधानसभा में एमएलए के तौर पे 50 साल पूरे करने के सम्मान में ये दर्जा इन्हें मिला है। मतलब ये 11 बार लगातार विधायक रह चुके हैं यहाँ के। सेवेंथ क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विजय पॉल शर्मा बन गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 8 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये हैतम अलगिस बने हैं। और हम ओपीईसी की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और इसके सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं हैतम अलगिस। इसकी मेंबर कंट्रीज 13 है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने हैदराबाद के अंदर भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और इसके अंदर होगा क्या ओपन रॉक म्यूजियम के अंदर? तो जो पृथ्वी की गहराई में जो पुरानी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उन्हें इसके अंदर डिस्प्ले किया जाएगा। 10th क्वेश्चन है, टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अशोक अलूसामी बन गए हैं। और जो टेस्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है और इसके सीईओ है एलन मस्क। 11th क्वेश्चन है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। एपीकल्चर किसे बोलते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और जो ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसके अंदर 8 घंटे के अंदर 300 किलोग्राम तक जो हनी है उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है ये। और इसके अंदर एक टेस्टिंग लेबोरेटरी भी रखी गई है जो इमीडिएटली जो हनी है उसकी जो क्वालिटी है उसको चेक कर सकती है।
12 क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 24th राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ है। और जो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? ये 2 दिन का सम्मेलन है और इसकी थीम रखी गई है डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, मतलब महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन इसकी थीम रखी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका वर्जन कौन सा था? तो ये 3rd नंबर का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वर्जन था, ठीक है। और इसके अंदर टॉप 3 की बात की जाए तो 1st नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 2nd पे रहा है राजस्थान और 3rd पोजीशन के अंदर रहा है तमिलनाडु। तो ये आप याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है? तो शेफाली वर्मा को बनाया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो ये आयशा मलिक बनी है। और जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अब यह सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है, तो ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। और भारत ने 25 फरवरी से विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए 46 जो देश है, मित्र देश है, उनको इनवाइट किया है। अब इस बार की जो थीम क्या रहने वाली है? तो इस बार की थीम है सौहार्द, सामंजस्य और संयोग। यह हर 2 साल में होता है और 2020 का जो है वो रद्द करना पड़ा था कोविड-19 की वजह से। तो ये 2022 के अंदर कहाँ होने वाला है? विशाखापट्टनम के अंदर होने वाला है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के अतारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है। जयंत घोषाल की हम बात करें तो इन्होंने लिखी है ममता बियॉन्ड 2021। ये पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। तो ये याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? तो ये मुंबई के अंदर शुरू होने जा रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 9 जनवरी को मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन 1915 में जो महात्मा गांधी है, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उनका नेतृत्व किया था और भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए इन्होंने बदल दिया। इसीलिए भी जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 2003 से मनाना स्टार्ट हुआ है। और इस बार कौन से नंबर का था? तो ये 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया है? तो ये साइप्रस के अंदर पाया गया है। इसका जो डी है ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा। और साइप्रस की जो मीडिया है उनके अनुसार माने तो जो डेल्टा क्रोन है उसका जेनेटिक बैकग्राउंड डेल्टा वेरिएंट के समान है और साथ ही इसके अंदर ओमिक्रॉन जैसे कुछ म्यूटेशन भी है, इसीलिए इनको डेल्टा क्रोन कहा गया है। और जो साइप्रस है वो लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप के अंदर और जो इसकी कैपिटल है वो निकोसिया है और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? तो ये शुरू की गई है असम के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है वो असम ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से स्टार्ट की है। उसके अंदर इसका मेन एम क्या है? तो जो जमीनी स्तर पर हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको मजबूत करना और इसके साथ साथ हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करना, ये इसका मेन एम है इस मिशन का। और ये लॉन्च कहाँ किया गया है? असम के अंदर। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ये डिसीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो ये एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये माया अंजोले बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ओ यूंग शू बन गए हैं। और इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है? तो ये अवार्ड नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम सीरीज में उनके परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। और इस बार जो गोल्डन ग्लोब का 79 एडिशन था, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो इस दिन का जो मेन एम है वो तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना इसका मेन एम है। और ये मनाया कब गया है? तो ये आप याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर चुना है? तो ये झूलन गोस्वामी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के द्वारा जारी की गई है, WEF के द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 एक ऐसी सीरीज है जहां दुनिया के बड़े खतरों पर रिस्क एक्सपर्ट और बिजनेस, इकोनॉमिक, सिविल सोसाइटी के वर्ल्ड लीडर्स की राय ली जाती है। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज को कवर किया जाता है? तो इसके अंदर इकोनॉमिकल कैटेगरी, एनवायरमेंटल कैटेगरी, जियोग्राफिकल कैटेगरी और टेक्निकल कैटेगरी को कवर किया जाता है। और इस बार कौन सा एडिशन था इसका? तो इस बार 17th एडिशन था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन अमानत के नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया है। और इंडियन रेलवे के वेस्टर्न जोन के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल पैसेंजर के लिए अपना जो लॉस्ट लगेज है उसको इजीली वापस पाने के लिए मिशन अमानत नाम से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इसके अंदर एक ऑफिशियल वेबसाइट रखी गई है। इसके अंदर जो आपकी लगेज, जो खोया हुआ लगेज है उसकी डिटेल और फोटो के साथ जोनल रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर डालना पड़ता है ताकि वो आसानी से आपके जो सामान है उसको ट्रैक कर सके। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा खरीद ली गई है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34th क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ऑलिवर्स गॉरिचंस को बनाया गया है। तो ये आप 20 का करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। आज पेन टेप खराब होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये कोची बन गया है। ठीक है। और कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी फर्स्ट बोट को लॉन्च करने के बाद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला सिटी बन गया है, जिसका नाम मुंजूरिस है। जो पहली बोट है उसका नाम क्या रखा गया था? मुंजूरिस रखा गया था, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बिल्ट जो 23 बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट्स थी उसके अंदर से एक थी। ठीक है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 747 करोड़ रुपए का है और जो कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा ऑपरेटेड है। और जो ये बोट्स है, टोटल बोट्स है, जो सारी बोट्स है उनको वाटर मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कहा जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया गया है 12 जनवरी को मनाया गया है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इसका मेन एम क्या होता है, तो ये जो देश भर के स्टूडेंट्स है उनको स्वामी विवेकानंद की जो लाइफ है, आइडिया है, फिलोसॉफी है, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए उन्हें एनकरेज किया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या रखी गई है, इस बार की थीम है यह सब दिमाग में है, इट इज ऑल इन द माइंड, ये इस बार की थीम है। तो आप याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन ए है 12 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं मार्क रट बन गए हैं। इसका जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं शेर सिंह बी खयालिया बन गए हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनको 32 इयर्स का जो है पावर इंडस्ट्रीज के अंदर ये इनका एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, शेर सिंह बी खयालिया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बन गई है इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएम मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई थी, हुसैनावाला शहीद मेमोरियल जाते वक्त उनका काफिला रोकना पड़ा। इस मिस्टेक की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अंडर में एक कमेटी बनाई गई है और इस जो ये कमेटी है ये पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए है इंदु मल्होत्रा, इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है गुवाहाटी के अंदर। और इस फेस्टिवल का जो मेन एम है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया की जो वाणिज्यिक और जो पर्यटन क्षमता है उसको बढ़ावा देना और उजागर करना है। तो ये कहाँ हुआ है, ये गुवाहाटी के अंदर हुआ है और इस बार इसका 9th एडिशन था। तो जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, सम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं, तो ये बने हैं विकास लखेरा बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसी बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है, तो ये विल स्मिथ को किया गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इस अवार्ड शो के अंदर द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है और इस फिल्म के लिए जो एक्टर विल स्मिथ है उनको बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये उर्जित पटेल बने हैं। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये उर्जित पटेल बने हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी जो एज है वो 14 ईयर है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये विश्वनाथन आनंद है और ये शतरंज के जादूगर के नाम से फेमस है। और इनकी बुक कौन सी है, तो इनकी बुक याद रखिएगा माइंड मास्टर के नाम से है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये मध्य प्रदेश करेगा। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये 10 जनवरी को मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है, तो इस दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका जो उद्घाटन है वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो उसकी एनिवर्सरी के रूप में हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नौदिर बेग अब्दू सतोरॉव के द्वारा जीता गया है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये उज्बेकिस्तान के हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। अभी इसी साल से ये अनाउंस किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और रिसेंटली और भी जो कई डेज है वो तय हुए हैं मनाना, जैसे पराक्रम दिवस इस साल से ही मनाया गया था, मतलब 2021 से ही मनाया गया है। तो ये क्यों मनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक है। एक भाला फेंक दिवस तय हुआ है 7 अगस्त को, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आप इम्पोर्टेंट जो डेज है वो रिसेंटली जो अनाउंस हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, पेंटिप रिसेंट जो सडन है वो खराब हो गया मेरा। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।